नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 18 जुलाई सोमवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवाल। चलिए देखते हैं शहर की आज की कुछ ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। जमकर बजता डमरू, झांझ, मंजीरे, अलग अलग तरह का वेश धरे युवा, कड़ाबीन के धमाके और शाही अंदाज में पालकी में सवार बाबा श्री महाकालेश्वर। पूरे मार्ग में गूंजता जय महाकाल का स्वर। सावन के पहले सोमवार को कुछ इसी अंदाज में बाबा श्री महाकालेश्वर पालकी में सवार होकर अपनी प्रजा को दर्शन देने निकले। कोविड के 2 साल तक उनसे दूर रही प्रजा उनके दर्शन के लिए इस कदर आतुर दिखाई दी कि सवारी मार्ग के दोनों तरफ हजारों लोग सवारी आने से 1 घंटे पहले आकर खड़े हो गए। हर श्रद्धालु की बस एक ही कामना थी कि वो अपने आराध्य की एक झलक पाले। श्री महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप से शाम 4 बजे राजसी वैभव के साथ बाबा को पालकी में विराजित किया गया और फिर कड़ा बीनों ने धमाके कर राजा की सवारी शुरू होने का ऐलान किया। इस बीच गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कहारों के कंधे पर चांदी की पालकी में विराजित बाबा महाकाल चौराहा, गुदरी चौराहा, पांदरीबा, कहारवाड़ी, रामानुज कोट होते हुए रामघाट पहुंचे। यहाँ सावन की फुहारों के बीच बाबा का अभिषेक किया गया। यहाँ से फिर से सवारी मंदिर के लिए रवाना हुई और शाम 8 बजे फिर से महाकाल मंदिर पहुंची। सवारी में नव निर्वाचित महापौर मुकेश टटवाल भी शामिल हुए। सवारी का आकर्षण स्वामी मुस्कुरा के शैलेंद्र व्यास की मंडली रही। करीब 2 साल बाद ये मंडली राजसी वैश में शामिल हुई थी। लोग इन्हें भी निहारते रहे। इस दौरान एक युवक ने सवारी के बीच में घुसने की कोशिश की, जिसे पुलिस वालों ने बलपूर्वक बाहर निकाल दिया। इस वजह से 2 से 3 मिनट तक अफरा तफरी की स्थिति भी रही। सावन की दूसरी सवारी अब 25 जुलाई को निकलेगी। विगत 2 वर्षों से कोरोना काल था। कोरोना काल में सवारी एक सीमित मात्रा में निकाली जाती थी और अब इस बार जो पारंपरिक जो प्राचीन काल से मार्ग चला आ रहा है, वो प्राचीन काल वाला मार्ग से यहाँ सवारी निकाली जाएगी। और इस मार्ग में ये एक सावन मास में प्रथम सोमवार में जो जनता एक ललियायत रहती है, कि सावन सोमवार पहला सोमवार है। भगवान महाकाल की एक झलक पाने के लिए, एक झलक पाने से सब मनोकामना पूर्ण होती है। कई दर्शनार्थी मंदिर प्रांगण में नहीं आ सकते, मंदिर में दर्शन नहीं कर पाते, तो स्वयं प्रजा का हाल जानने के लिए भगवान महाकाल नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। विक्रम विश्वविद्यालय के हॉस्टल की फीस में बेतहाशा वृद्धि को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शहर इकाई ने सोमवार को बरसते पानी में प्रदर्शन किया। करीब 2 घंटे तक चले प्रदर्शन के दौरान कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने सीढ़ियों पर बैठकर समस्याएं सुनी और सारी मांगे एक ही झटके में मान भी ली। महानगर मंत्री गौरव बेडवाल ने बताया कि विक्रम विश्वविद्यालय के शालीग्राम तोमर छात्रावास की फीस बढ़ाने पर 4 दिन पहले विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया गया था। 4 दिन गुजर जाने के बाद भी जब प्रशासन ने कोई फैसला नहीं किया, तो सोमवार को 2 घंटे तक घेराव किया गया। इसमें फीस वृद्धि वापस लेने की मांग की गई। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे भारी बारिश के बीच मिलने पहुंचे और छात्रावास का बढ़ाया गया शुल्क तुरंत घटाने की स्वीकृति दी। परिषद की अन्य मांगे भी मान ली गई हैं। कटौती के बाद 6,500 रुपए का शुल्क कम किया गया है। इस दौरान परिषद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष राज मेहता और कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे के बीच बहस भी हुई। हालांकि मांग मान लिए जाने के बाद से छात्र नेता खुशी खुशी लौट गए। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अब्बा विपा जिंदाबाद जिंदाबाद। महिदपुर के पास पानी से लबालब पुलिया पर 3 लोगों ने बोलेरो उतार दी। पानी के तेज बहाव में बोलेरो बह गई। हालांकि बोलेरो सवार नीचे उतर गए, नहीं तो हादसा बड़ा हो सकता था। दरअसल ये घटना 2 दिन पुरानी बताई जा रही है। महिदपुर से नारायण बलोदा जाने वाली बलोदा खाल की पुलिया पर पानी था और पानी का बहाव भी तेज था। बावजूद इसके बोलेरो में बैठे 3 लोगों ने गाड़ी पुलिया पर उतार दी। इसी बीच गाड़ी बंद हो गई तो तीनों घबरा गए और बोलेरो को छोड़कर वो किनारे पर आ गए। तेज प्रवाह में बोलेरो पुलिया से बहकर नीचे चली गई और वो बह गई। हालांकि इस बीच ग्रामीण वीडियो जरूर बनाते रहे। इस मामले में महिदपुर थाना प्रभारी दिनेश भोजक ने बताया कि पिपलिया झूमा का विक्रम राठौर और उसके 2 साथी उज्जैन तरफ आ रहे थे। तभी रास्ते में पुल पार करते समय पानी के बहाव के कारण गाड़ी नदी में बह गई। हालांकि घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। समय रहते तीनों लोग बोलेरो से उतरकर किनारे आ गए थे।
पश्चिम रेलवे के दाहोद लिमखेड़ा रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी के 16 डिब्बे गिरने से अप और डाउन ट्रैक पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में उज्जैन की तरफ से जाने वाली और आने वाली कुछ ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है, तो कुछ को बदले हुए रूट से चलाया जा रहा है। ये रेल हादसा रविवार सोमवार की दरमियानी रात हुआ। इससे उज्जैन से गुजरने वाली ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। जबलपुर सोमनाथ, इंदौर गांधीनगर, दौंड इंदौर, अहमदाबाद दरभंगा, अहमदाबाद पटना, लिंगमपल्ली इंदौर, वाराणसी अहमदाबाद, गोरखपुर अहमदाबाद, सोमनाथ जबलपुर और मुंबई इंदौर एक्सप्रेस को रतलाम चित्तौड़गढ़ के रास्ते से चलाया गया। हादसे के कारण रेलवे ने अहमदाबाद से पटना, अहमदाबाद से वाराणसी, इंदौर से दौंड और दौंड से इंदौर, मुंबई सेंट्रल से इंदौर, गांधीनगर से इंदौर, इंदौर से गांधीनगर कैपिटल एक्सप्रेस को सोमवार के लिए निरस्त कर दिया है। मंगलवार से ये ट्रेन पूर्ववत अपने समय पर चलेंगी। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। 2025 तक टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने अब टीबी रोगी का पता बताने पर 500 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। ये जानकारी जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर सुनीता परमार ने खाचरोद में आयोजित कैंप में आशा एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ साझा की। सीएमएचओ डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया कि उज्जैन में दस्तक अभियान के साथ साथ टीबी सर्वे कार्य जारी है। इसमें सामान्य बुखार, टीबी के लक्षण वाले आम जनों की पहचान कर उनकी जांच एवं उपचार किया जा रहा है। टीबी सर्वे कार्य में आशा वॉलंटियर्स को लगाया गया है। वो घर घर जाकर ये देखेंगी कि कोई भी व्यक्ति 2 सप्ताह से बुखार या खांसी से पीड़ित तो नहीं। भूख कम लगना, लगातार वजन कम होना, बलगाम के साथ खून आना जैसे लक्षणों की जांच भी की जाएगी। ऐसे रोगियों के बलगाम की जांच प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में की जाएगी। मरीज के पॉजिटिव आने पर तो सूचनाकर्ता को 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 6 महीने तक टीबी रोगी को दवा खिलाने पर 1000 रुपया अतिरिक्त दिया जाएगा। इस दौरान रोगियों को उपचार के लिए 500 रुपए प्रतिमाह की राशि का भुगतान भी किया जाएगा। ट्रीटमेंट यूनिट पर महीने में एक बार टीबी रोग स्क्रीनिंग कैंप भी आयोजित किया जा रहा है। बच्चों के बस्ते के वजन पर अब विधिक सेवा प्राधिकरण भी नजर रखेगा। वो ये देखेगा कि स्कूल बैग पॉलिसी का पालन विद्यालय कर रहे हैं या नहीं। स्कूल बैग पॉलिसी का कड़ाई से पालन करने के निर्देश विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अरविंद कुमार जैन ने दिए हैं। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि यदि स्कूल विद्यार्थियों को भारी बैग ले जाने के लिए मजबूर करता है तो इसकी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष दर्ज कराएं। यहाँ से कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में अभिभावक प्राधिकरण कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या कार्यालय के दूरभाष नंबर 07342536 पर सूचना दे सकते हैं। शिकायत करने वाले अभिभावकों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। शिकायत मिलने पर प्राधिकरण स्कूलों का निरीक्षण करेगा और आरोप मिलने पर स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इस संबंध में जिला शिक्षा विभाग की नीति का पालन सख्ती से कराने का आदेश दिया गया है। इस संबंध में जिला न्यायाधीश एवं प्राधिकरण के सचिव अरविंद जैन के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर जानकारी मांगी गई है कि उक्त नीति का पालन सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों द्वारा किया जा रहा है अथवा नहीं। नगर निगम चुनाव में विजयी के बाद अब शहर में जुलूस जलसे का दौर शुरू होने वाला है। भाजपा मंगलवार को सुबह 10 बजे महाकाल मंदिर से विजयी रैली निकालेगी। इसे आभार रैली का नाम दिया गया है। भाजपा के नगर अध्यक्ष विवेक जोशी के नेतृत्व में नवनिर्वाचित महापौर मुकेश टटवाल व 37 विजयी पार्षदों का विजय जुलूस आभार रैली के रूप में निकालेगी। रैली सुबह 10 बजे महाकाल मंदिर से शुरू होगी और गोपाल मंदिर, सती गेट, नई सड़क, दौलतगंज, मालीपुरा, देवास गेट, चामुंडा माता चौराहा, टावर चौक, शहीद पार्क होते हुए भाजपा कार्यालय लोक शक्ति पर आएगी। जिला मीडिया प्रभारी दिनेश जाटवा ने बताया कि रैली में पार्टी के सारे नेता शामिल होंगे। सावन के महीने में अच्छी बारिश का सिलसिला जारी है। अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में पूरे जिले में बेहतर बारिश हुई है। इस मानसून सत्र में अभी तक जिले में औसत 332.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। 24 घंटे के दौरान उज्जैन तहसील में 13, घटिया में 16, खाचरोद में 10, नागदा में 17, बड़नगर में 7, महिदपुर में 16, झाड़ला में 17, तराना में 23 मिलीमीटर और माकड़ोन में 24 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इस प्रकार 24 घंटे के दौरान जिले में औसत 15.9 मिलीमीटर वर्षा हुई। कलेक्टर कार्यालय के अनुसार उज्जैन तहसील में अब तक 411,
घटिया में 338, खाचरोद में 290, नागदा में 429, बड़नगर में 293, महिदपुर में 293, झाड़ला में 280, तराना में 412 एवं माकड़ोन तहसील में 250 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। पिछले साल आज की तारीख तक उज्जैन तहसील में 150, घटिया में 156, खाचरोद में 227, नागदा में 235, बड़नगर में 367, महिदपुर में 149, झाड़ला में 193 एवं तराना में 139 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। तो ये था अभय न्यूज का आज का हमारा बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है तो आप हमें दे सकते हैं। कल दोबारा मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।